नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय ऐसा माहौल बना है कि हर दिन कोई ना कोई बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है और आज जो खबर सामने आई उसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। शनिवार की सुबह सुबह जब पूरा देश सो रहा था तब कोलकाता के कालीघाट इलाके में एक बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम शनिवार तड़के करीबन 3 बजे तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच जाती है। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से बंगाल से लेकर दिल्ली तक तहलका मच जाता है और हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को तड़के 3 बजे पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब पुलिस पतुआपाड़ा स्थित उनके घर पहुंची तो उनके साथ केंद्रीय बलों के हथियार बंद जवान भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ तैनात कर दिया गया था। शुरुआत में वहां जो कुछ हुआ उसे लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने घर के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी और काफी देर तक इंतजार किया, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी ने पुलिस पर बेहद सीरियस आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने जबरन घर का ताला तोड़ा और तलाशी लेने के लिए अंदर दाखिल हो गए। खुद सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुबह मीडिया के सामने आकर बड़े गुस्से में कहा कि पुलिस ने उनके घर का ताला तोड़ा और पूरे घर की तलाशी ली और जैसे ही इस छापेमारी की खबर फैली, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत अपने भतीजे के घर पहुंच गई और वो काफी समय तक वहां पर डटी रही और अपनी आंखों के सामने पूरी स्थिति को देखती रही। मैं बता दूं कि आपको जब ये सब कुछ चल रहा था तो वहां पर बहुत से लोग भी जो है वो इकट्ठा हो गए थे और ये पूरी कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि पुलिस अधिकारी करीबन 4 घंटे से ज्यादा समय तक अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद रहे। सुबह 7 बजे के बाद कुछ पुलिस अधिकारी घर से बाहर निकलते हैं, आपस में कुछ चर्चा करते हैं और फिर घर के अंदर चले गए। इस दौरान घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें खड़ी थी। सबसे बड़ा सस्पेंस तो इसी बात पर था कि आखिर पुलिस किस मामले में आई है। शुरुआत में तो पुलिस के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया, लेकिन काफी देर बाद उन्होंने खुलासा किया कि पूरी की पूरी छापेमारी सालबोनी थाने में दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी यानी पैसों की हेराफेरी के एक मामले से जुड़ी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस केस की कोई बड़ी जानकारी जो या कि लंबी चौड़ी जानकारी या कोई पुख्ता सबूत मीडिया के सामने नहीं रखा। इस तलाशी के खत्म होने के बाद पुलिस की टीम सुबह वापस तो लौट गई, लेकिन उन्होंने घर से कोई कागजात या सामान जब्त किया या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ था। बाद में पुलिस के कुछ सूत्र जो थे वो ये कह रहे थे कि पुलिस असल में अभिषेक बनर्जी को नहीं बल्कि उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए को तलाश करने आई। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को सिर्फ पीए की तलाश थी तो इसके लिए तड़के 3 बजे इतने बड़े लाव लश्कर के साथ सांसद के घर पर धावा बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। और यही वजह कि टीएमसी से सीधे सीधे राजनीतिक द्वेष और परेशान करने की कार्रवाई बता रही, जबकि पुलिस इसे कानून की तहत जो चीज प्रोसेस होती है वही कह रही कि ये तो सब कानून के तहत किया गया। और देखिए, अभिषेक बनर्जी के घर पर जो ये छापेमारी हुई है कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस वक्त अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से कानूनी जांच के घेरे में आ गए हैं। इस शनिवार की रेड से ठीक 2 दिन पहले गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने राज्य विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनसे भवानी भवन में 5.5 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी और ये पूछताछ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, जहां अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा, लेकिन साथ ही 2 हफ्ते तक उनके खिलाफ कोई भी सख्त या दंडात्मक कार्रवाई न करने की राहत भी दी थी। लेकिन गुरुवार की पूछताछ के बाद ही अभिषेक बनर्जी देर रात अपनी बुआ ममता बनर्जी से मिलने गए। अब ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को सीआईडी के एक अधिकारी जो थे एक और नया नोटिस लेकर फिर से उनके कालीघाट वाले घर पर पहुंच गए। ये मामला एक साइबर शिकायत से जुड़ा था जो सॉल्ट लेक में उनकी तरफ से दिए गए एक बयान को लेकर थी। शुक्रवार को जब सीआईडी नोटिस देने पहुंची तो अभिषेक घर पर ही नहीं थे, जिसके कारण अधिकारियों को उनके लौटने का कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। अब आने वाले कुछ दिन अभिषेक बनर्जी के लिए जहां तक नजर आ रहा है वो बेहद मुश्किल होने वाले हैं और उन्हें कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में 14 जून को दोबारा सीआईडी के सामने पेश होना है, क्योंकि
जांचकर्ता उनके पहले के जवाबों से सेटिस्फाई नहीं थे। इसके ठीक अगले दिन यानी 15 जून को देश की बड़ी एजेंसी यानी ईडी ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में भी तलब किया और फिर 16 जून को उन्हें उसी साइबर मामले में सीआईडी के सामने दोबारा हाजिर होना है। हालांकि इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और सभी जांचों में पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, जब शनिवार सुबह मीडिया ने इस पूरी छापेमारी को लेकर अभिषेक बनर्जी से सवाल वगैरह पूछे तो वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। वहीं देखिए, जहां ये सब कुछ चल रहा था, इस बीच में अभिषेक बनर्जी की एक और क्लिप जो है वो सामने आती है, जिसमें वो मीडिया के लोगों से सवाल करते हैं कि राहुल गांधी और उनके बीच में एक मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस मुलाकात के दौरान कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। तो अब जब उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई तो उनके बीच में क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, तो ये उन दोनों के बीच की बात थी। लेकिन मीडिया ने इसको अलग ही तरीके से दिखाया और पेश किया और बिना सर पैर के अलग अलग कहानियां पेश करने लग गए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मीडिया जो है बिना मतलब के मामलों को तूल दे रहा है और बहुत ही फर्जी खबरें फैला रहा है। इस पूरी घटना के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी कांग्रेस का सीधा आरोप है कि केंद्र और राज्य की जो सरकार है वो जानबूझकर उनके नेताओं को निशाना बना रही है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। और अभी हमने देखा कि विधानसभा के चुनावों के तुरंत बाद अब किस तरीके से टीएमसी के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है। कई विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, कई सांसद जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक भारी उथल पुथल इस वक्त बंगाल के अंदर टीएमसी में देखने को मिल रही है। टीएमसी जो है इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पुलिस और जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, किसी का रिश्तेदार क्यों ना हो, देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जहां ये तमाम चीजें चल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं इस बीच में एक और मैं आपको खबर बताती हूँ। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही टीएमसी के सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी ने पब्लिकली अभिषेक बनर्जी की बढ़ती ताकत पर सवाल उठाए थे और उन्होंने उनको लेकर कहा था कि या तो वो अपने ममता बनर्जी जो है या तो अपनी भतीजे की सुन ले या मेरी सुन ले, ठीक है। और अब जैसे ही अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची, कल्याण बनर्जी से जब उन तमाम चीजों पर सवाल पूछे तो उन्होंने बगावत की बातें छोड़ दी और अचानक सुलह का रास्ता अपना लिया। कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसे हैं और बेटे की गलतियों को माफ करना एक पिता का काम होता है। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। दादा, ये जो सिचुएशन बनी है, देखा गया कि पहली बार आप इतना गर्म हो, मतलब इतने नाराज हुए कि आपने अभिषेक बनर्जी के लिए बोल दिया कि मैं उनका कोई केस नहीं लड़ूंगा। ममता बनर्जी को भी ये बोल दिया कि या तो आप हमें चुनिए या अभिषेक को चुनिए, क्योंकि जो पार्टी की स्थिति हुई है उसका जिम्मेदार अभिषेक है। क्या वजह रही कि आपको इतना गुस्सा? लेकिन कल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है, तो हम भी बोल देता। वो भी मेरा लड़का का मापिक है, लड़का का सब गलती माफ करता है, कर नहीं सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए, गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए, इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे, आदमी कहां बोलेंगे।
तो दोस्तों कालीघाट में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी पे एफआईआर और जिस तरीके से टीएमसी के अंदर भारी टूट-फूट मची हुई है। इस वक्त बंगाल की राजनीति जो है काफी ज्यादा केंद्र में है और इस वक्त जो कुछ वहां हो रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प भी कह सकते हैं और हैरान करने वाला भी है कि विधानसभा के तुरंत बाद एक पार्टी जो है वो लगातार टूटती बिखरती जा रही है। इस बीच में बहुत सी ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जिसमें टीएमसी के कांग्रेस पार्टी में विलय होने की भी खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ वो जो है वो देखने को मिलता है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।